ओम शांति। इस विश्व कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परम पिता परमात्मा द्वारा इस प्रकृति सिंहासन पर बिठाया हुआ पवित्रता का अवतार मूर्त आत्मा, परम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, विशेष आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार वाला मरजीवा आत्मा जी जी, थोड़ा स्लो स्लो बताना। इस श्रेष्ठ स्थिति में और शिव बाबा का सदा याद में रहते हुए निरंतर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने वाला मैं शिव बाबा का दिल तक नशीन आत्मा ऐसा ही सदा शुभ भावना और शुभकामना में रहने वाले मेरे शुद्ध मन में शिव बाबा दिल तक नशीन रहते हैं, देहभान रहित परिसर रूप में डबल लाइट ऑन और माइट परिसर रूप में मैं आत्मा सूक्ष्म लोक पहुंचकर बाप दादा को देखते हुए उनको याद प्यार गुड इवनिंग और नमस्ते बोल रहा। पूरा ब्राह्मण परिवार से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और बिंदु रूप स्थिति में मैं आत्मा परमधाम पहुंचा हूँ, बाबा के नजदीक बैठा हुआ हूँ। बाबा से सर्वशक्तियों के किरणें, सर्वगुणों के किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं पूरा चार्ज हुआ हूँ, बिल्कुल शांत और निसंकल्प स्थिति में बैठा हुआ, बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ निराकार वृक्ष के ऊपर बैठकर निराकार वृक्ष की सभी पत्थरों की आत्माओं को सर्वशक्तियों के किरणों, सर्वगुणों के किरणें पहुंचाने में मैं निमित्त बना हुआ हूँ। वापस मैं सूक्ष्म लोक पहुंचकर फरिश्ता रूप में बाप दादा को शुक्रिया अदा कर परम पिता से आने वाले किरणें, सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर विश्व के सभी आत्माओं और प्रकृति के 5 तत्व में प्रभावित हो रही है। मैं मास्टर सेवादारी आत्मा विश्व में जहाँ भी जरूरी है वहाँ बाबा मुझे निमित्त बनाकर मेरे परिवार के आत्मा भाइयों के साथ वहाँ भेज रहे हैं और बाबा के राइट हैंड बनकर दुखी आत्माओं को, अशांति में भरी हुई आत्माओं को
भटकती हुई आत्माओं को बाबा की शक्तिशाली किरणें पहुंचाने में मैं परिवार के बाह्य आत्माओं के साथ निमित्त बना हुआ हूं। वापस साकार लोक में आने के समय मैं मधुवन भूमि को टच करते हुए चार धाम का परिक्रम करके वापस इस तन के भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान हूँ। मुझसे चारों ओर सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें फैला रहे हैं। बाबा के साथ कंबाइंड, बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में रहते हुए बाप समान बनने की पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ओम शांति। अभी अव्यक्त मुरली का पठन करेंगे। इस पढ़ने के पहले हम सब लोग समझेंगे कि मैं बाप दादा के पास हिस्ट्री हॉल में पहुंचा हूँ। होनहार गार्डली स्टूडेंट हूँ। ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाला हूँ। अव्यक्त मुरली 12/6/1977 का है। 12/6/77 कल पहला पाठ का पढ़ाई हुआ। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। इस मुरली में बाप दादा ने अपने समर्थ, बंधन मुक्त और योगयुक्त आत्माओं प्रति मुरली चलाए। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, पूरा पार्टियों के साथ है। दुखहर्ता सुखहर्ता बाबा ने इस पार्टियों से मुलाकात में दुखों को कैसा मिटाने का है हमेशा के लिए, और जैसा सुख को पाना है उसके बारे में काफी विस्तार से बात किया। बाद में अपने योग की स्थिति को कैसा गहरी स्टेज में लेके जाने का है, कैसा योग में अनुभवी मूर्त बनने का है, उसके बारे में बाबा ने विस्तार में बात की। अभी मुरली पढ़ेंगे। पांडव सॉरी पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में। विजय रत्न सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। आज साकार मूल्य में बाबा बताया कि जो हर्षित मुख है वही बाबा का शो करने वाले हैं। मतलब विजय रत्न आत्मा है जो सदा हर्षित रहते हैं, वो भी बाबा का शो करेंगे। स्वप्न में भी दुख का दृश्य न आए, अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता न आए। स्वप्न में भी तो
दुख होता है। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। कभी दुख दुख के स्वप्न में लोगों को पसीना आ जाता है, सांस चलने में दिक्कत हो जाती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि विजय आत्मा का है, उनका स्वप्न हमेशा सुखदायी होता है, दुख का होता ही नहीं है। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। तो ये निशानी है, जो साकार में सुख स्वरूप होगा उसका स्वप्न तो सुखदायी होगा ही। जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी कहते हो। बाबा हमको पूछ रहे हैं, आप बोलते हो कि अपने गणों के महिमा करते समय सुख स्वरूप कहते हो और दुख भी कहते हो क्या? कोई कहेगा नहीं। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, तो दुख कहाँ से आया? जब हमारा स्वरूप ही अनादि स्वरूप ही सुख का है, तो दुख कहाँ से आया? तो ऐसा अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया है। सो अनादि स्वरूप में बैठ के सो दुख से किनारा हो गए हैं हम। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो संग दोष है। दुखी आत्माओं के साथ बैठ के हम भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई है। जब से हम बाबा का बच्चे बनाए, तब से हमारे लिए सुख ही सुख है। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है, क्योंकि हम भाई संगम युग में है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़, बाबा बोल रहे हैं हमको कि संकल्प में भी हम दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। चले, लंगर उठ गया है ना, पूछ रहे। ये हमारा नैया का लंगर उठ गया है ना, दुख की दुनिया से हम दूर चल रहे हैं ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है, तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई है। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त है या कुछ रही है? बाबा हमको चेक करने के लिए पूछ रहे हैं। उसकी फर्क अथवा निशानी है खिंचावट, मतलब पुल करेगा, हमको खींचेगा। कोई बंधन सूक्ष्म रूप में रह गया तो वो खिंचावट, वो पुल को हम फील करेंगे। अगर बंधी हुई रस्सियां है तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर हम बंधे हुए हैं तो हम बढ़ नहीं सकते हैं हमारे पुरुषार्थ में। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी हुए नहीं ना। ये बहुत सोचने की बात है। अभी भी हम दुख की दुनिया में है तो इसका मतलब है कि हम संगम युग में नहीं है, हम कलयुग में ही बैठे हुए हैं। फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गई है। अच्छा बाबा थोड़ा और हमको आगे बढ़ाया, हम कलयुग में भी नहीं है, संगम में नहीं है, उसके बीच में है। ना यहाँ के ना वहां के, मतलब कलयुग में भी नहीं है, संगम में नहीं है। ऐसे की अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ, कब कहाँ, मतलब कभी यहाँ है कभी वहां है, ये क्या अवस्था है? बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे तो बुद्धि एक जगह में बैठा हुआ ये अनुभव तो आपको होता नहीं, बढ़ती रहेगी।
भटकना अच्छा लगता है क्या? बच्चों को बाबा पूछ रहे हैं, क्या बुद्धि का भटकना आपको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा ज़रूर नहीं लगेगा। जब अच्छा नहीं लगता, तो खत्म करो। तो जब हमको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम खत्म करना चाहिए। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बाबा बोल रहे हैं हमको, सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बाबा को साथी बना के, बाबा के साथ और हाथ रख के हम बैठेगा, सब काम करेगा तो हम सुख स्वरूप बन ही जाएंगे। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। बोल सुख का होने का, सोच सुख का होने का, और देखेंगे तो भी हम सुख स्वरूप आत्मा को देखना चाहिए। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ। ये विकारी तत्वों से बना हुआ शरीर तो दुखदाई होगा ही, इसको मत देखो। इसलिए हमेशा सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सत्युगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। सतयुग में जो देवताएं हो गए उनको दुख तो मालूम ही नहीं है। जैसा बाबा बोलते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा क्या है वो मालूम नहीं है, वो अविद्या है। ऐसा ही दुख मात्रम अविद्या है देवताओं के लिए, उनको दुख का शब्द का मालूम ही नहीं है। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? मतलब वो रिवर्स क्वेश्चन हमको पूछेंगे, क्या होता है दुख, या दुख कैसा होता है क्या? तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। अगर हमको ऐसा देवता बनना है, तो वैसा संस्कार को अभी हमको भरना है, और उसका हम इस संगम युग में एक्सपीरियंस करना है। और हमको देख के बाकी लोगों को ही लगना है कि एक सुख स्वरूप आत्मा है, हर्षित मुख आत्मा है। इसको देख के बाप दादा हमको याद आ रहा है, बाप दादा का शो हो रहा है। ऐसा फीलिंग हमको बाकी सब लोगों को देना चाहिए। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी न हो, मतलब दुख मात्र अविद्या है, ऐसा हमारा संस्कार बनना चाहिए। दुख का ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे नैया लंगर उठा के दुख की दुनिया से इतना दूर आ जाना चाहिए, सुख की तरफ। वो दुख की दुनिया हमको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, हमको वो शब्द भी हम भूल जाना चाहिए। हम भी देवताओं की तरफ पूछना चाहिए कि दुख क्या होता है। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। हमको जो प्राप्ति मिल रहा है ऐसा पुरुषार्थ करने से, उसके सामने हमको जो भी मेहनत करना है वो कुछ भी नहीं है, बहुत कम मेहनत है। सजा के संस्कार बन जाइए। उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है? सजा के संस्कार मतलब रूलिंग के संस्कार, हम रूलिंग आत्मा है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वो बोलते हैं ना, वैसा रूलिंग संस्कार हमको आने का है। तो उसके लिए एक जन्म के कुछ वर्ष, मतलब अभी का इस जन्म में बोले तो कुछ वर्ष ही है, मेहनत मेहनत करनी पड़ता है। ये कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये संस्कार जो बनेगा वो 5,000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। ये बहुत अच्छा सौदा है। इसको होनहार बच्चे समझ के जरूर पकड़ते हैं, जरूर ये मेहनत करते हैं, क्योंकि इतना सस्ता सौदा, अच्छा सौदा कोई मिल नहीं सकता है। अभी बाबा विघ्नों के बारे में बता रहे, विघ्न आता है उसमें कोई नुकसान नहीं। विघ्न आने में कोई हमको नुकसान नहीं है, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए, हमसे गुड बाय बोलने के लिए आते हैं।
लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। वो गुड बाय बोल के चले जाएगा तो ठीक है, हमारे साथ रुक जाना नहीं चाहिए, रुकेगा तो हमारे लिए नुकसान है। आए और चला जाए, क्योंकि हम है निर्विघ्न आत्मा है और विघ्न विनाशक आत्मा है। हम निर्विघ्न आत्मा है, ऐसा प्लान करेंगे कि कोई विघ्न आएगा नहीं, क्योंकि हमारा प्लानिंग पक्का है। अब बाबा के परमिशन लेके बाबा के साथ बैठ के प्लान बनाते हैं और ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। सो कोई विघ्न आने का चांस नहीं। अगर मान लो कुछ 1% भी अगर विघ्न आने का है, तो हम है मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा है। उस विघ्न को हम आराम से पार कर लेंगे। कल बताया कि साइट सीन समझकर उसको पार कर लेंगे। और ऐसा पार तो बहुत बार किया है, सो कोई नई चीज नहीं है। सो विघ्न आए और चला जाए, कोई रुकेगा नहीं। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। हम्म, उसको मेहमान जैसा सोच के अब हम आपके साथ बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। आया और गया, मतलब विघ्न आया और गया, कुछ सोचने की बात नहीं है इसके बारे में। ये तो नथिंग न्यू है, होता ही रहता है। और ज्यादा पेपर हमारे सामने आएगा, क्योंकि हमारा टेस्ट हो रहा है, हमारा पेपर है। इसमें हमको पास होने का है। पास होने के लिए हमारे पास बाबा है। बाबा का मुरली का ज्ञान है, योग का बल है, हमारी धारणा है। बाबा का हाथ है, बाबा का साथ है। और क्या चाहिए? हाँ, कोई अप्राप्ति नहीं है ब्राह्मण जन्म में। खुशी का खुराक ही खुराक है। और क्या चाहिए? विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी। सो घड़ी घड़ी का मेहमान तो नहीं बनाने का है। फिर ठिकाना बना देंगे। फिर वो सोचेगा कि ये बहुत अच्छा है करके, ये हमारा घर, उसका घर भी बना देगा हमारे पास। इसलिए आया और गया, विघ्न आया और गया, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। आधा कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता। आधा कल्प माया हमारा मेहमान रहा है, इसलिए उसको विदाई करने के लिए क्या आपको थोड़ा मिर्ची लग रहा है, तरस लग रहा है क्या? बाबा कहता है कि नहीं नहीं, आप तरस मत करो, माया की तरह कोई तरस मत करो। अब बाबा याद के बारे में बहुत अच्छी मुरली महावाक्य चलाए। अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं, मतलब और गहराई रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाइए। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है। मतलब योग में हम बैठने के बाद हमको क्या क्या प्राप्ति मिलती है, क्या क्या शक्तियां मिलती है, क्या क्या गुण मिलती है। उसका गुण स्वरूप बनना, उसका शक्ति स्वरूप बनना है। और बाबा का सहयोगी आत्मा बन के उन गुणों को, उन शक्तियों को, जरूरी आत्माओं को और प्रकृति के 5 तत्वों को तक पहुंचाने में हमको बाबा का राइट हैंड बनने का है, वो अनुभव हमको होने का है। और परिवार के आत्माओं को हमारा सहयोग का जरूरी है। सो वो देने का है। और हमेशा मनसा सेवा में रहने का, बाबा के लगन में मगन होने के रहने का, वही मनसा सेवा है। सो स्मृति में मनसा वाचा कर्मणा में सेवा ही सेवा होते रहने का। तो इस स्वरूप में, ऐसा यौगिक स्वरूप में ये अनुभूतियों को हमें बढ़ाते रहने का, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाइए। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। हमको फीलिंग आएगा कि हम तो डूबे हुए हैं, अनुभव का सागर में डूबे हुए हैं। ऑल अराउंड अस अनुभव ही अनुभव है। सागर में पानी होता है, पानी में डूबे हुए हैं, ऐसा हम अनुभव के सागर में
डूबे हैं तो हमारे ऑल अराउंड अनुभव ही अनुभव है। जैसे पवित्रता, शांति के वातावरण की वासना आती है। पवित्रता के वातावरण में हम रहेगा तो हमको शांति के वातावरण की फीलिंग आती है। वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। श्रेष्ठ योगी का मीनिंग है वो लगन में मगन होके रहता है। यह अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव हो मतलब हम लगन में मगन होके रहने का मतलब श्रेष्ठ योगी बनने का, हमको वो श्रेष्ठ योगी बन के रहने का नॉलेज का प्रभाव है। योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। अनुभव होने से ही हमको योग की सिद्धि का अनुभव होगा, नॉलेज का प्रभाव हमको होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। ऐसा वही सागर के डेप्थ्स में जाते हैं। ऐसा हम भी अनुभव के सागर के डेप्थ्स में जाने का है। रोज नया अनुभव हो, नए नए तरीके से हमें योग करना चाहिए और एक नया अनुभव हमको रोज होना चाहिए। तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो, मतलब याद में बैठने का एक जैसा रूटीन काम नहीं बनना चाहिए। उसमें नवीनता लाना चाहिए। उसके ऊपर हमको अटेंशन दे के बाबा से नई तरह से बातचीत करके वो अनुभव हमको नया नया अनुभव रोज लेने का है। अंतर्मुख रहकर आगे बढ़ना ये अभी कम है। बाबा देख रहे हैं कि अंतर्मुख होकर आगे बढ़ने का बच्चों में कमी दिखाई रहा है बाबा को। सो इसके लिए इशारा दे रहे हैं अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना यह अभी कम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता। लो सेवा हम कर रहे हैं लेकिन याद में डूबे डूबे हुए स्थिति में हम सेवा नहीं कर रहे। कभी लौकिक में आ रहे हैं। सो बाबा देख रहे हैं कि ये प्रभाव अभी नहीं पड़ता, अभी ये प्रभाव नहीं है। याद में डूबा हुआ स्थिति में हम सेवा नहीं कर रहे। सेवा तो कर रहे हैं, इसका प्रभाव है। लेकिन निरंतर योगी है वो स्टेज पर आओ। निरंतर योगी मतलब हर क्षण बाबा के याद में हम रहा है। हमको आत्मा समझकर हाँ, परमात्मा के याद में हम है, उस स्मृति में हमेशा है। वो स्टेज पर हमेशा में रहने का, निरंतर योगी बनकर रहने का, इसकी इन्वेंशन निकालने की धुन में लगो। ये कैसा करने का, इसके लिए नया इन्वेंशन करने की प्रोसीजर में हमको एंग्रॉस होके रहने का, उसी धुन में हमको लगे रहने का। जिसे ब्रह्मा बाबा ने बताया कि खाने के समय बाबा का याद करो, पानी पीते समय बाबा का याद करो, और नहाते समय याद करो। सो ऐसा वो कैसा याद करने का बाबा ने तरीका बताया, वो कैसा करता है ब्रह्मा बाबा ने वो तरीका बताया। सो ऐसा हमको भी हमारे सब काम में डेली रूटीन में बाबा के याद को कैसा लाने का, उसका इन्वेंशन करते रहने का। जो किसी ने ना किया है वह मैं करो या रेस करो। लो ऐसा हमें फीलिंग होना चाहिए, अभी तक कोई किया नहीं ऐसा, ऐसा मुझे करना चाहिए। सो ऐसा वाला रेस हमें करने का है। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो मतलब बाकी लोगों से मेरा अनुभव और आगे है, ऐसा रेस करना चाहिए। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उनको चांस अच्छा है, और जो योग शिविर करने में निमित्त महात्मा है उनको बहुत अच्छा चांस है। और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी, उनको एक ही ड्यूटी है, मतलब योग शिविर कंडक्ट करने का है, योग का क्लासेस करवाने का है। सो उनका यही काम है। सो उनका चांस इसमें ज्यादा है याद की यात्रा का अनुभव करने के लिए। इससे निर्विघ्न सहज होते हैं, वातावरण चेंज होता है। सो याद की यात्रा में डूबे हुए हैं तो अपने आप निर्विघ्न बन जाते हैं और वातावरण और सरल
और बहुत अनुकूल बन जाता है। सब अपने में बिजी, दूसरों को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। जब हम अपने में बिजी रहेंगे तो कोई मार्जिन नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को सुनने के लिए, हाँ, और विघ्नों में कमजोर होने के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट में ही बिजी हैं। ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए। सो ही बाबा बोल रहे हैं, ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो। मतलब पूरे डूबे हुए हैं, कोई फुर्सत नहीं है हमको। प्लान मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हमारा प्लान है क्या करने का है। वो पूरे डूबे हुए हैं। चाहे लोग बोलते हैं कि हमें मरने के लिए भी टाइम नहीं है, बोलते हैं लौकिक दुनिया में, हमें सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं है, बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। सो ऐसा हम भी पूरा डूबे हुए हैं हमारे पुरुषार्थ की एक्टिविटीज में। चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो और पूरा उसी में हमको इमर्स होके रहने का है। वातावरण में मत वो जो लहर फैले, मतलब दुख का लहर और अशांति का लहर, ईर्ष्या का लहर, ऐसा ऐसा बुरी संस्कारों का लहर फैलाने वाले वातावरण में हमको मत आओ करके बाबा चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा हमको बताने वाले बाप दादा को शुक्रिया, बाप दादा शुक्रिया। ओम शांति। अभी ये एक मिनट साइलेंस में बैठकर बाद में ये मुरली का मंथन करेंगे। याद ओम पैर शांति। पढ़ना। हाँ जी, याद और पैर स्क्रीन क्या पर। हाँ। एक मिनट से सिस्टर। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूर्त समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। थैंक यू भाई जी। अभी साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा। और योग कमेंट तो धीरे बोलेंगे तो हम उस पर स्थित हो सकते हैं। फिर भी अच्छा किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सिस्टर। जी, बहुत बढ़िया। सो आज की मुरली में हम 2 पॉइंट्स पर गहराई पर चिंतन करेंगे। एक तो बाबा ने कहा ना, संस्कार ऐसा बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी न हो, है ना। दुख शब्द का ज्ञान भी न हो, हमारा संस्कार ऐसा बनना है ना। सुख स्वरूप बनना है, उसके लिए हम क्या करें, उसका चिंतन करें। और दूसरा पॉइंट है ना, इन्वेंशन। बाबा ने कहा योग की नए नए इन्वेंशन निकाल, उसका भरी हम चिंतन करेंगे, क्या क्या हम करते हैं और आगे कैसे हम नवीनता लाए योग में, उसका भी हम चिंतन करेंगे। और आप सभी का भी पॉइंट शेयर करिए। ठीक है, अभी आप सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं और चिंतन का भी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
पहले हम लेते हैं दुख शब्द का ज्ञान भी न हो, उसके लिए है ना, सदा हम सुख स्वरूप रहे, उसके लिए हम क्या करें? संगीता सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति दीदी जी। तो आत्मा का बेसिक स्वरूप है अनादि सुख स्वरूप। तो हम बेसिकली प्योर और हैप्पी आत्मा है, परंतु हमारे जो ये जन्म है जिसमें हमने विकर्म किए हैं, इसीलिए हमें ये कल्याणकारी संगम युग में भी ब्राह्मण होते हुए भी कभी-कभी दुख की लहरें आती है। तो बाबा ने इसका बहुत अच्छा हमें स्लोगन अभी 2-3 दिन साकार मुरली में था कि आप किसी अभी ये व्यक्त मुरली में भी आया लास्ट में, किसी के हमको किसी पे अटेंशन नहीं देना है। स्व उन्नति, स्व चिंतन, नॉट पर चिंतन, और स्व की पुरुषार्थ को हम कैसे और गहरा कर सकते हैं। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छे शब्द यूज किए थे स्लोगन में। नो करेक्शन, ओनली कनेक्शन विद द डिवाइन। हम जब परमात्मा से अपना कनेक्शन, जो बुद्धि का तार हमारा निरंतर बाबा से होता है, तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। कभी जो दुख की सिचुएशन आती भी है, हमारी अभी ऐसी अवस्था नहीं है दादियों जैसी कि हम वो दुख में भी बहुत खुश रह सके, परंतु जब भी वो लहर आती है अपने लौकिक परिवार से, तो जो बाबा की स्मृति जो तुरंत आ जाती है ना, तो वो दुख बहुत इजीली हम हैंडल कर पाते हैं। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो ये पॉइंट हम कर सकते हैं कि बाबा को सदा कंबाइंड स्वरूप में रखें। नो करेक्शन, ओनली कनेक्शन। ओम शांति। शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया। नो करेक्शन, है ना, दूसरों को हम देखना ही नहीं है, करेक्शन करना भी नहीं है ना, कोई भी आता है तो, ऐसा सिचुएशन आता है तो हम, है ना, डिटैच रहे। जी, बहुत बढ़िया। ये तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, और बाबा ने बोला है कि हम सुख में, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते, अनादि स्वरूप उच्च स्वरूप में रहते हैं, तभी हम दुख के लहर नहीं आएंगे। बिकॉज जब हम अनादि स्वरूप से नीचे गिरते हैं, तो तभी हम दुख महसूस करते, परिस्थितियां महसूस करते। तो बाबा ने हमें बताया कि हमें सदा किसी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है, किसी की तरफ हमें किसी की अवगुण नहीं देखना है। सदा सुख के बोल बोलना, सुख सुख ही सुख सोचना है। सभी आत्मा को सुख स्वरूप देखो, किसी के शरीर नहीं देखो, सुख की अनादि स्वरूप में सदा रहेंगे। और किसी के दुख में दुखी नहीं होंगे, किसी के सुख में सुखी ऐसा नहीं फील करेंगे, एकदम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। तो हमारा सदा का विजय, सदा का सुख हम अनुभव करेंगे। जैसे हम मूव नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं अपने अनादि स्वरूप से। जी, सुख स्वरूप में स्थित होना है ना, उस स्वरूप में स्थित होकर सुख ही बोलना है, सुख ही बात करने हैं, सुख की ही बात सोचना है, और सुख आत्मा को ही हमें देखना है ना, शरीर को नहीं। शरीर देखेंगे तो विकार आ जाएगा, वहां विकार माना ही दुख, है ना, शरीर को नहीं। हम सुख स्वरूप आत्मा को भी नहीं, कौन सी आत्मा, वो भी सुख स्वरूप आत्मा है, उस नजर से हमें देखना है ना। सो तब हम निरंतर सुख में हम रह सकते हैं, है ना। बाबा ने कहा जैसे सतयुग में हमको पता ही नहीं चलता सुख दुख क्या है ना, दुख का नाम निशान भी नहीं होता है, दुख का वर्ड ही नहीं होता है, ऐसे अभी हम बनना है ना। बाबा ने स्वप्न तक की बात की, स्वप्न में भी आपको दुख का लहर आना नहीं है। तो उसके लिए हम निरंतर कैसे सुख स्वरूप में रहना है, बाबा ने बताया। जी, बहुत अच्छा। ये करने से हमारा संस्कार सुखदायी हो जाएंगे। और भी आपका चिंतन है, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी तारा ओम सिस्टर शांति। बोलिए ना। हाँ, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो यही बाबा को जो सोचो, वो भी सुख का सोचो, श्रेष्ठ संकल्प लो कि हम कहाँ हैं, क्या मिला, कहाँ जाए। सुख का सोचो, सुख का बोलो, किसी को दुख मत दो। दुख देते हो तो दुख आता है, तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और देखो आत्मा को, तो अपने आप दुखी नहीं होंगे, सुख में ही रहेंगे।
क्योंकि सुखी रहना ही ये हमारा श्रेष्ठ वरदान है एक तरह से संगम युग का। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि विजय रत्न तो वही बनेंगे जो हर समय हर्षित रहेंगे, और स्वप्न में भी सुख दुख ना हो। स्वप्न में ना हो, क्योंकि स्वप्न तो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तो अपने अंदर कोई चीज पकड़ के ही ना रखी हो, कोई सप्रेशन ना हो, कोई चीज को पकड़ा ना हो, तब स्वप्न में भी नहीं आएगा। ओम शांति। जी, है ना, बाबा ने है इसके पहले पार्ट में बताया, हाँ, आकर्षित नहीं होना चाहिए, कर्मेंद्र के वश हम नहीं होना चाहिए। तब जब हम होते हैं कर्मेंद्र का आकर्षण में हम बंध जाते हैं, तब हम दुखी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कमल आसन, है ना, यही कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। सो कर्म बंधन हमें खींचे नहीं, ऐसा कर्म हम न करें, है ना। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे स्वर्ग में होते हैं हमारा स्थिति, इच्छा, इच्छा ही मूल कारण है दुख के लिए। सो हम इच्छा मात्रम अविद्या बनना, कोई किसी से भी प्राप्ति का इच्छा न रखे, है ना, सर्व प्राप्त स्वरूप है हम। जैसे हम बाबा ने कहते हैं ब्राह्मण जन्म में कोई भी अप्राप्ति नहीं, उसका हम अनुभव करें, प्राप्ति का अनुभव करें, तो हम दुखी नहीं होंगे। जी, और शेरू भाई जी आपका हैंड राइज है, बोलिए। ओम शांति दीदी। हमेशा स्मृति स्वरूप रहे दीदी जी, आत्मस्थिति में सबको आत्मा देखे। वैसे वैसे बाबा ने सकार मूल में भी कहा सिर्फ मणि को देखना, सांप को नहीं देखना, क्यों विकार आते देह को देखने तो फिर दुख भी आता। और परचिंतन प्रदर्शन परमत प्रसंग ना करें, सिर्फ परोपकार सब पे, 4 पर काटे और 1 पर याद रखे, परोपकार। सुख स्वरूप रहे, सुख में देखें, सुख बोलें और सुख की ही सोचें, हम सुखी रहेंगे। बाकी न्यूट्रल का फार्मूला देना ही लेना, जैसे हम किसी को दुख देंगे तो दुख लेंगे ना, सुख देंगे तो सुख ही मिलेगा। सुख दो, हमारा स्लोगन भी है ना, सुख दो सुख लो। जी जी, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा। ये मैं इसके ऊपर हम्म, एक्टिव अलर्ट एक्यूरेट रहना है समय सुख देने के लिए, एक्टिव अलर्ट एक्यूरेट। ओम चलिए, शांति। अच्छा, है ना, सुख देते तो, है ना, अभी बाबा वही बताते हैं, हम देते तो नहीं है ना, लेते, लेना भी, है ना, वो दुखी होना, है ना, किसी का दुख हम लेते हैं तो दुखी होना। बाबा ने बुक में भी कहा ना, हम 8:30 में पढ़ा था, किसी को दोषी समझना, ये क्या है, दुख लेना और दुख देना दोनों बात हो जाता है उसमें। तो इसलिए हमें किसी को दोषी मत समझना है ना। सो सूक्ष्म बातें यहाँ होती है। कि जी, बाबा कहते अश्विनी हैं दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे, केवल मुरली में भी कहते हैं, बुक में भी कहा बाबा ने, दुख दोगे तो दुखी होगे मरो। इसलिए सबको सुख देने की सोचनी, सुख बोलना है, सुख को सोचना है। दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति हमारी ठीक हो तो ठीक रहेगा। दृष्टि भी जी वृत्ति बिल्कुल। भी स्मृति भी। वही तो है ना, स्मृति से स्टार्ट होता है हमारा, स्मृति स्थिति, है ना, तब बोल कर्म दृष्टि सब कुछ आ जाता है, हमारा वृत्ति। ठीक है, स्मृति हमें पावरफुल बनाना है। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति अश्विनी, हाँ जी, सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बाबा बोलते हैं, हमें जितना हो सके अंतर्मुखी रहना, अंतर्मुखी रहेंगे तो भी खुशी रहेगी, अंतर्मुखी हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होंगे। जितना समय हो अंतर्मुख रहना है, बाबा बोलते हैं। जी जी, है ना, स्वचिंतन, अंतर्मुखी होकर स्वचिंतन करना है, ज्ञान की चिंतन करना है ना, तब हम खुशी में रहेंगे। वेरी नाइस जी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति मैम। बाबा कहते हैं ना, किसी को दुखी देके हम दुखी नहीं होना है, और उन्हें भी सुखी करना है। जो दुख में आए उसको सुख देके, उसको सांत्वना देके उनके आगे बढ़ाना है, तो मदद देनी है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, तबीयत ठीक नहीं है करके कुछ परिस्थिति है। तो बोलते हैं कभी कभी, कोई आके ऐसे बोलता है रिश्तेदार में, और कोई ऐसे बोलता है, तो हमें उनको मदद करनी है कि नहीं, ऐसा नहीं, आप ये धरो, धीरे धरो, धीरज धरो, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा।
और बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान, वो तो भगवान को ही मानते हैं, बाबा हम बोलते हैं, लेकिन वो बोलते भगवान आपके साथ है ना, तो आप उनको याद करो। ऐसे थोड़ा सा बाबा का भी परिचय देके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हमें सुख कभी सुख ही देना है, जैसे सोच रहा है कि उसे दुख मिलेगा, ये उसको सुख लेना है और देना है। ज्यादा से ज्यादा हर सुख को देते हैं, या भिखारी भी हो उसको भी हर्षित मुख से देखना, तभी वो भी थोड़ी देर के लिए तो सुखी हो गया ना। देखता है, हंसता है तो वो सुखी हो गया। कोई भी मिले उससे कुछ से अच्छी से दृष्टि अच्छी दे दीजिए। ये सब हमें करने बाबा ने सिखाया यही करते रहो। ओम शांति। जी, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, किसी दुख में है तो हम उसको दुख देखकर, है ना, उसको दुख देखकर हम खुद दुख नहीं होना है, ऐसा उतना डिटैच्ड अवस्था ये होना चाहिए हमारा अवस्था, डिटैच ऑब्जर्वर। बाबा ने कहा ना, सब ये दुख की दुनिया में दुख आना ही है हाँ, ना। भी तो दूसरों एंड में कैसे होगा, है ना, पांचों तत्वों से हमें दुख मिलेगा, सभी को मिलेगा, लेकिन हम कैसे रहना, साक्षी और साथी बनकर रहेंगे तो दुख हम लेंगे नहीं, है ना। दूसरों का दुख देखकर हम दुखी नहीं होंगे, हमें सुखी रहम दिल बनना है हमें, है ना। बाबा कहते हैं तो इसको दुख हम महसूस नहीं करना, महसूस करते हुए उसको ऊपर उठाना, वो रहम दिल है ना। हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं हम ही हम खुद दुखी होते हैं, ऐसे नहीं। दुखी आगे उनको सुखी करके भेजना है। जब आ गए अपने पास बोल रहे कुछ, तो उनकी बातें सुन के उनको सुख, उससे महसूस हो गया, अरे मुझे, मैं बहुत शांत हो गई, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लगना है चाहिए। और उसमें सोच भी ली, वो भगवान भगवान कहते रहते तो उनको बोलना है, अरे भगवान आपके साथ है तो आप क्यों दुखी होते हो, आज आ गए कल चले जाएगा। ये वसुधा दी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। इन चीजों में एक ये कि और फिर हम क्या बन रहे हैं, क्या हमारा पास था और आगे क्या फिर से फ्यूचर होने वाला है, और अपनी प्राप्तियों के नशे में हमेशा कि हमें क्या मिला है। ये भी, और अगर कोई चैलेंजिंग टाइम जैसे लाइफ में है भी तो वो एक टेम्परेरी है, निकल जाएगा। मतलब बाबा बोलते हैं जैसे कल्प में 3/4 हिस्से से भी ज्यादा हम सुख भोगते हैं, है ना। और सुख की शुरुआत होती है सतो प्रधान, उसकी जो डिग्री है सतो प्रधान श्रेष्ठतम। तो उन प्राप्तियों को याद करते रहेंगे तो मतलब सुख स्वरूप रह पाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा जी। आद्य सिस्टर बोलिए। शांति। आज मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे बाबा ने बोला ना, सपने में भी दुख नहीं आना चाहिए। जैसे हम किसी का दुख देखते तो हमको दुख लेना नहीं, उनको खुशी देना है। हमें हमेशा खुशी खुशी में रहेंगे। जैसे बाबा के साथ बाबा बोलते हैं ना, जैसे समुद्र के अंदर ही जाना, हमें हमेशा खुशी में डुबकी लगाएंगे, तब तो हमारे सपने भी कभी दुख ही आएगा नहीं। हम खुशी ही खुशी में रहेंगे। जैसे हमको देखना है जो भक्ति मार्ग लोग वो कैसे रहते हैं, हम जो ज्ञान, जब से हम बाबा को जाना है, हम ज्ञान में आया है, तब से हम कैसे रहते, इसको भी हम कंपैरिजन करना है। जैसे हमको पता चलेगा हमें कितना खुश में है। बाबा तो हमको सब कुछ दिया है, हमको इतना खुशी में रखा है। हम हमेशा खुशी स्वरूप में रहेंगे, कभी हमको दुख नहीं आएगा, ना हमको किसी को दुख देना ही पड़ेगा। ओम शांति। नीलम ओम सिस्टर शांति। बोलिए। ओम शांति। जैसे अभी आपने इन्वेंशंस के लिए सेकंड पॉइंट बताया, तो हमें इन्वेंशन यही करना है कि हम अपनी कोई ऐसी रेस करें, जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग योग में अपनी रेस फर्स्ट सेकंड में रेस में आने के लिए पुरुषार्थ करना है, अनुभव की यात्रा को बढ़ाना है। तो इस तरह कोर्स करवाते हैं तो समझाने के लिए अपनी रेस लगानी है कि किस किस बात पर, जैसे गीता के भगवान के ऊपर काफी चल रहा है आजकल, तो ये भी रेस में आ सकता है कि हम नए नए पॉइंट्स निकाल कर और नई आत्माओं को कैसे श्री कृष्ण और शिव बाबा का परिचय दे सकें। ओम शांति। ये है ना योग का इन्वेंशन,
योग में हम क्या क्या नवीनता लाए, कैसे हम गहराई में जाए, इसका प्रति क्वेश्चन हाँ, है। अच्छा, रेस रेस मीन्स जैसे कि अपने योग नहीं योग नहीं, बढ़ाना। रेस रेस मैंने नहीं बोल रही हूँ, इन्वेंशन है ना, नया इन्वेंशन। हम योग में नया इन्वेंशन हम क्या करें, इन्वेंशन हम करें। क्या कर रही है आप लोग, और हम नया हम क्या करें, इसके प्रति हम चिंतन तो करेंगे। दीदी क्या कर सकते हैं और नए योग में, जैसे म्यूजिक पर करते हैं, सुदर्शन चक्र पर करते हैं, और क्या नया कर सकते हैं फिर? जी वही वही हमें चिंतन करना है। बाबा बोलते हैं हाँ, ना, इन्वेंशन निकालो, है ना, हमें निकालिए। चिंतन करना है। हाँ, इसलिए पूछा है जी। ओके। सरिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा बोल रहे हैं ना आज की, वही याद के नए नए तरीके, तो बाबा से जुड़ने के, तो हम ये भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली कि वही हम आज शांति वन में सबके साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कभी ज्ञान सरोवर में, कभी पांडव भवन में, और फिर जहाँ हम जैसे याददाश्ती के लिए जब भी बाबा मिलन में और जाते हैं, तो जिस भी जगह अपन रहते हैं तो कि वहां हम रह रहे हैं, है ना, तो वो सब बाबा का स्थान है। तो बाबा का स्थान याद रहने से एक तो अपना स्थान पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन अपने घर पे आती है, अच्छा, और दूसरा याद भी रहती है ना। तो ये भी एक प्रैक्टिकल रूप से अपन कर सकते हैं। और अमृत वेला भी जैसे कोई भाई अपन कर रहे हैं तो बाबा के कमरे में ही कर रहे हैं, वहीं पे कर रहे हैं, तो वो अनुभूति अपने घर में काफी अच्छा, इससे मतलब प्रैक्टिकली अपन इसको करें 10-15 दिन, 21 दिन, तो इसमें बहुत अद्भुत फायदा होता है। जी जी, है ना। कोई भाई ने मेरी बताया अवस्था। था, हाँ। उन्होंने नया, बाबा ने कहा ना, कोई नहीं किया वो हमें करना है ना। उन्होंने बताया, मुझे कोई ऐसा कोई नहीं करना है, ऐसे में योग में प्रयोग करना है। उन्होंने बताया 16 आवर्स योग, 16 आवर्स का योग टारगेट लिया है एक दिन में, है ना। 21 डेज तक उन्होंने किया है ना, उसका परिणाम ही निकला है। सो हाँ। वैसे बाबा ने कहते हैं ना, हमें इन्वेंशन कोई नहीं करना है, वो हमें करना है, उसको हम हाँ। ढूंढना है ना, चिंतन और करना है। जैसे मौन, मौन का भी हम रख सकते हैं दीदी, जहां तक हो सके मन का मौन रखना, मुख जी का मौन। हाँ और जी जी। दूसरा जी, एक मिनट ओम गीता शांति। दीदी, आप कुछ कहना है? हाँ हाँ, बोलिए गीता খুব दीदी, आप। ভালো হয়েছে, কথা বলবো, দারুণ। अच्छा, और बोलिए। हाँ, शैली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज के समय में सबसे ज्यादा जो महंगी चीज है ना दीदी, खुशी है ना। सुखी कोई, हर एक को, कोई भी अगर हम हंस रहे हैं या खुश हो रहे हैं ना, तो दो जने आकर देखेंगे तो पहले पूछेंगे क्या बात है, आज बड़े खुश हो, है ना, मुझे भी बताओ। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ दर्द छिपा हुआ है। तो जब वो देखते हैं दूसरे को, तो उनको भी अच्छा लगता है कि वो भी, उनके अंदर भी उमंग उसास आता है कि अगर वो हंस रहे तो मुझे भी पता चले, मैं भी खुश हो जाऊं, मैं भी सुखी हो जाऊं। तो इस प्रकार से हमें, जी, तो हमें ऐसे ऐसी बातें, एक मौका ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, युक्तियां निकालनी चाहिए, है ना। तो जैसे आज बाबा ने बोला, सुख ही सुख का सोचो, सुख के बोल बोलो। तो क्या है, कोई भी जहाँ दर्द दिखता है, चाहे हमारे घर में कोई मेड है, हम उनको मेड नहीं सोचे, लेकिन वो एक कार्यकर्ता है, सेवाधारी है, जैसे हम भी तो अपने बच्चों के सेवाधारी है ना। तो वो भी अगर सेवाधारी है, उनको ये मत सोचे कि वो हमारे नौकर है, नहीं, वो मेरा आत्मा भाई है। इस प्रकार से अगर हम वाइब्रेशंस भी देते हैं, तो वो वाइब्रेशन हमारे मैटर करते हैं, उनको भी वो वाइब्रेशंस मिलते हैं सुख के, अपनेपन के, उनको वाइब्रेशंस मिलते हैं, जिससे कुछ पल के लिए, चाहे ज्यादा समय के लिए, लेकिन कुछ पल के लिए तो उनको अपनापन फील होता है ना हमसे। तो हमारे साथ फ्रेंकली वो बात करते हैं, अपने मन का दर्द हल्का करते हैं। तो ऐसे ऐसे मौके ढूंढने चाहिए। और ये भी एक, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा बिहेवियर में आते हैं ना, तो ये भी एक योग है। योग ये नहीं है कि हम सिर्फ कुछ पल के हम बैठे, सिर्फ बाबा को ही, लेकिन बाबा की बातों को जीवन में लाना, प्रैक्टिकल उसका अनुभव करना और कराना, ये भी एक योग
ही है, हमारा योग की यात्रा है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा है ना कि इस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाना है और नई नई इन्वेंशंस निकालनी है। इस प्रकार से हम ये अपनी नई नई इन्वेंशन निकाल सकते हैं कि कैसे इस संसार को सुखदायी बनाए। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें आपने सुनाई है ना। हमें लक्ष्य भी रखना है और मौका भी ढूंढना है सुख देने के, है ना। ये प्रैक्टिकली हम कैसे करें, है ना, यही ये आपने बताया। ये भी एक योग है ना। सो बैठ करके हम योग किया ऐसे ही नहीं, है ना। दूसरों को हम बाबा का गुण दान करते हैं हमारा प्रैक्टिकल बिहेवियर से, ये भी एक योग है। बहुत बढ़िया, है ना, हम सब करते ही है ना। जी, और कोई 2 मिनट है, क्विकली शेयर कीजिए तारा सिस्टर। जी हाँ दीदी, जी। ओम शांति। तो मैं अपना योग किस तरह मैं अपना योग बढ़ाई, तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं योग में बैठती थी, मेरा ध्यान बहुत जल्दी से दूसरा बात सोचने लगता था। लेकिन जब मैं इस तरह से योग करती हूँ, मैं बताऊंगी, तो मेरा योग परम धाम में ज्यादा समय में टिक सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं परम धाम गई, मेरा बुद्धि जो झोली है, रूपी झोली, वो भरा नहीं है। तो जब मैं वहां जाती हूँ और परम धाम में शिव शक्ति जो है, वो इतना डेंस एनर्जी है कि वो शक्तियां हमारी तरफ फ्लो होने लगती और मैं उसका रेज फील करती हूँ। तो जब वो रेज फील करती हूँ कि मेरा आत्मा में भरती जा रही, मैं बहुत खुश फील करती हूँ। तो इस तरह से मैं देर तक परम धाम में टिक पाती हूँ। और पहले था तो मैं टिक नहीं पाती थी, मेरा बुद्धि इधर उधर जाता था। अभी हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है, जस्ट बिकॉज हम फील करते कि बाबा का रेज energy is flowing from the high density to the low density to my आत्मा, है ना। तो हमारा ऐसा हम फील करते हैं। ओम शांति। ओके, गीता सिस्टर आप कुछ बोलना है तो बोलिए, टाइम भी हो गया। जी। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे कमजोरियों जे कोनो आत्मा का कमजोरियों नहीं देखना है। और मैं कमजोरी देखता है प्रेम दिल बन सब आत्मा को दुख से छाड़ाना है एंड सुख देना है। ओम शांति। अच्छा, तेजा सिस्टर ने एक बात शेयर की, दादी जान की सेठ, दुख में रहना ये मेरी शान नहीं, है ना। हम सुख स्वरूप है, वही हमारा सो स्थिति, सो स्वरूप में रहना। ठीक है ना। वो आप चिंतन करना इसके बारे में। इन्वेंशन बाबा ने कहा निरंतर योगी बनने के लिए इन्वेंशन निकालो, है ना। एक बात तो शैली सिस्टर ने शेयर किया, ऐसे आप भी, है ना। कोई तारा सिस्टर भी शेयर किया है, सब ऐसे ही चिंतन करें। राम राव भाई जी, आप योग जी अभी दीदी, पोल सबमिट नहीं हो रहा है। हाँ, 1 मिनट, पोल का भी आप सभी आंसर देना मेन स्क्रीन पर आकर के। तब तक भाई जी हमें होमवर्क देंगे आज का मुरली से। सबमिट नहीं हो रही है क्या? ओके, ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। सो ये हो गया, अभी आज का हो गया। ठीक है, अब बाबा को ऐसे लिख कर देना आप कितना बार किया है। ओके सिस्टर, आज का होमवर्क है। यह अमृतवाड़ा में बैठते हैं, इस सोमान में बैठे कि मैं विजय रत्न आत्मा हूँ। सो सदा हर्षित उपचारा है मेरा। सो मैं विजय रत्न आत्मा हूँ करके सोमान में बैठने का, ताकि पूरा दिन वो स्मृति रहेगी। और दूसरा है संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़। बाबा ने बताया कि चले लंगर उठ गया है ना, मतलब ये सोचना कि हमारा लंगर उठ गया है दुख की दुनिया से। तो हम अभी दुख की दुनिया का बागी नहीं है, भागीदार नहीं है, हम उठ गए हैं दुख की दुनिया से, ऐसा सोचने का। और बिकॉज हमने लंगर उठा दिया हमारे नाया का दुख की दुनिया से, इतना दूर आ गया, दुख का शब्द का हमको ज्ञान भी नहीं है, ऐसा सोचने का। दुख मात्रम अविद्या,
ऐसा सोचने का। और याद की तरफ आते हुए हमें निरंतर योगी करके उस स्टेज पे बैठने का, निरंतर योगी। और ये इन्वेंशन निकालते रहने का कोशिश करने का नया नया क्या तरीका है। और याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करने का है। और एक प्लान बनाने का है, जैसा बाबा ने बताया कि अपने में हम डूबे हुए हैं। हमारे पास दूसरों को देखने के लिए, सुनने के, विघ्नों में कमजोर होने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है हमारे पास। सो हमेशा हर सेकेंड हम बाबा की स्मृति में, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। ऐसा प्लान बना के उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करने का है। सो ऐसा होमवर्क हम प्लान कर सकते हैं। अभी 1-2 मिनट योग में बैठे हैं सब, हमारे देहबान फरिश्ता स्वरूप में, डबल लाइट एंड माइट फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म लोग जाएंगे। बाप दादा को देखेंगे, कोई याद प्यार गुड इवनिंग और नमस्ते बोलकर बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे, ऐसा अच्छा मुरली चलाने के लिए। हमको मास्टर दुख करता और सुख करता कैसा बनाने के लिए, उसके लिए बाबा अपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमको बताया। दुख की दुनिया से लंगर उठाने के लिए बताया, दुख मात्रम अविद्या होने के लिए बताया। वो हमको जरूर पालना करेंगे, उसका धारणा करेंगे। और योग में नई नई इन्वेंशन करने के लिए आपने बताया। सो योग में नवीनता लाने के लिए बताया, निरंतर योगी आने में बनने के लिए बताया। और ऐसा प्लान बनाने के लिए बताया कि हर सेकंड हम हमारे डेवलपमेंट में बाबा के स्मृति में रहने के लिए प्लान बनाए और ऐसा पुरुषार्थ करे। इसका भी हम धारणा करेंगे, इसका भी हम फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया बाबा, ऐसा अच्छे अच्छे पॉइंट और ज्ञान रत्न हमको देने के लिए। गुड नाइट पापा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। कल बाबा मिलन कल है। सभी बाप दादा मिलन है ना, तो सबको हाँ जी हैप्पी दीदी। बाबा मिलन भी है कल। शांति। बहुत योग युक्त होकर रहेंगे सारा दिन कल, है ना। इवनिंग बहुत अच्छे हम अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया।